दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता का एक बहुत बड़ा जो टेंशन था वो खत्म हो चुका है। एक बड़ा निपटारा कर लिया चीन की कंपनी के साथ में, जिससे आप देख सकते हो कि इस समय पॉजिटिव माहौल देखने को मिलता है गिरते बाजार में भी। दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड ने सीसीआई के पास अप्रूवल मांगा है जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड अनिल अग्रवाल की कंपनी है जो माइनिंग का बिजनेस करती है और बहुत सारे बिजनेस है, चाहे गोल्ड की माइनिंग हो, सिल्वर हो, जस्ता हो, तांबा हो, पीतल, एल्यूमिनियम, हर तरह के प्रोडक्ट का काम कंपनी करती है। और साथ में कंपनी का पावर सेक्टर का भी बिजनेस है। इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और आगे कंपनी डीमर्ज होने जा रही है, 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 81,800 के स्तर पे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो 100 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.13% गिरावट है। और इसके पीछे वजह की फेडरल रिजर्व की मीटिंग 17 से शुरू होगी, जिसमें तो बाज़ार इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में। फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या फैसला होगा उसके ऊपर बाजार की दारोमदार टिकी हुई है। तो आप देखो कि वैसे तो सुबह बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाई देखने को मिली और प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई बाजार में। पिछले कुछ दिनों से बाजार काफ़ी अच्छा कर रहा था। आज निफ्टी मेटल में भी गिरावट है। आप देख सकते हो कि 9,876 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.070% की गिरावट है। उसके बावजूद भी वेदांता अच्छा कर रहा है। तो वेदांता की इस समय जो ट्रेडिंग हुई है पॉजिटिव है। 453 के आसपास आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.58% की तेज़ी है, यानी आप देखें आधा % से ऊपर की तेज़ी है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है। अब वेदांता के शेयर का प्रदर्शन देखें पिछले 4-5 सालों में कैसा रहा है। तो पिछले एक महीने की बात करें, यहाँ पे 2.9% की तेज़ी बनी है, यानी पिछले एक महीने से गिरावट थमी है। स्टॉक ने फिर बेहतर करना शुरू किया है, लेकिन पिछले 3 महीनों के हिसाब से अभी भी यहाँ पे आपको 2.8% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 3 महीने के हिसाब से उसको लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। पिछले एक साल के हिसाब से देखो 1.03% की तेज़ी है। इसका मतलब ये कि पिछले एक साल में स्टॉक एक ही दायरे में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे अभी है, साल भर पहले भी वहीं पर था। लेकिन 3 ईयर की बात यहाँ पे 43.51% की तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी, जबकि पिछले 5 सालों में 242% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रदर्शन ठीक रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड को बहुत बड़ी राहत मिली है। चीन की कंपनी जो सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ में उनका जो विवाद था पुराना, उसको सुलझा लिया गया है। इस समझौते के बाद आर्बिट्रेशन क्लेम वापस ले लिए गए हैं और NCLT की सुनवाई की ज़रूरत अब नहीं रही है। यानी जो पूरा मामला NCLT में थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पूरी की पूरी अपनी जो सेटलमेंट ही कर ली है। यह कदम वेदांता के लंबे समय से पेंडिंग डीमर्जर प्रोसेस को आसान बनाएगा, जो अब सितंबर के अंत तक पूरा होने की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। तो एक बड़ा जो मामला था सुलझ चुका है। डीमर्जर के बीच में जो राह थी वो राह आसान हो गई है। तो वेदांता लिमिटेड ने शनिवार को ऐलान किया कि उसकी पावर बिजनेस यूनिट और चीन की सेप्को इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ में जो सालों से जो मामला चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। कंपनी की सब्सिडी तलवांडी साबो पावर लिमिटेड और सेप्को के बीच में EPC कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मतभेदों का निपटारा कर लिया गया है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने सभी दावे और काउंटर क्लेम वापस ले लिए, यानी अब कोई लंबित आर्बिट्रेशन केस या NCLT की सुनवाई नहीं होगी। सारा मामला सुलझा लिया गया है। हालांकि समझौते की वित्तीय शर्तों का अभी खुलासा नहीं किया गया, किन शर्तों पे ये समझौता हुआ है। तो यह फैसला खास तौर पर वेदांता के डीमर्जर प्रोसेस के लिए काफ़ी अहम है। कंपनी पहले मार्च तक डीमर्जर पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब इसका टारगेट सितंबर अंत तक तय किया गया है। डीमर्जर के तहत वेदांता को 5 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा: एल्यूमिनियम, बेस मेटल्स, आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड गैस और पावर जनरेशन। इस तरह से हर बिजनेस अलग अलग हो जाएगा। इस बीच NCLT के मुंबई बेंच की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की आपत्तियों के चलते इसे टाल दिया गया था। यह सुनवाई अब वेदांता के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की दिशा तय करेगी।
तो जो 17 सितंबर की सुनवाई थी फिलहाल वो टाली गई है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया है। तो सेप्को के साथ सेटलमेंट से विवाद खत्म होने की उम्मीद है। डीमर्जर की प्रक्रिया का जो बड़ा अवरोध था वो दूर हो गया है। एनसीएलटी की सुनवाई अब रीस्ट्रक्चरिंग के निर्णय के लिए निर्णायक होगी। तो निवेशकों की नज़र सितंबर के अंत तक डीमर्जर टाइमलाइन पर रहेगी। क्या वो टाइमलाइन तक डीमर्जर कंप्लीट कर पाएगी? क्योंकि सितंबर अंत तक इन्होंने एक तरह से अपना टारगेट रखा है। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई के पास मंजूरी मांगी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा था 5 बिडर थे जिन्होंने बोली लगाई थी। वेदांता बहुत नीचे थे। सबसे पहले डालमिया भारत ने सीसीआई से अप्रूवल मांगी थी, उनको अप्रूवल मिल गई। उसके बाद में अदानी ग्रुप ने अप्रूवल मांगी थी, उनको भी मिल गई थी। लेकिन वेदांता ने डील के पहले अप्रूवल मांगे नहीं थे, लेकिन अब डील उनके पक्ष में हो चुकी है तो उन्होंने अब अप्रूवल मांग लिया है। तो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने से पहले उन्हें देख लो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी होगी। तो हर कंपनी के लिए रूल्स बने हुए हैं कि उनका जो बिजनेस अधिग्रहण से पहले सीसीआई से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो यह अधिग्रहण जो है वो एनसीएलटी के तहत कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। सबसे बड़ी बोली लगा के वेदांता ग्रुप ने अदानी ग्रुप को पछाड़ा और कंपनी को अपने नाम पे कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप भी बहुत कोशिश किया, लेकिन अंतिम बोली है वो देख सकते हो कि वेदांता ग्रुप ने जीती है। करीब 25 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। अंत में 5 बिडर रह गए थे और उसमें भी सबसे आगे थे वेदांता ग्रुप और डालमिया भारत, लेकिन उन दोनों को पछाड़ के देख सकते हैं कि ये जो कंपनी अपने नाम पे की है वेदांता ग्रुप ने। फिलहाल शेयर की ट्रेडिंग रुकी हुई है ₹3.42 पे और जेपी एसोसिएट का जो शेयर है काफ़ी समय से दबाव में है। तो इस सौदे का मुख्य मकसद है जेएल की दिवालियापन की समस्या का समाधान करना। लंबे समय से वित्तीय संकट में फंसी जेएल पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भारी कर्ज है। अधिग्रहण के जरिए जेएल को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। वेदांता ने अधिग्रहण की योजना में अग्रिम भुगतान और वार्षिक भुगतान दोनों का प्रावधान रखा है। इस तरह की व्यवस्था कर्जदाताओं के लिए राहत का काम करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने में मदद मिलेगी। अगर ये डील सफल होती है तो जेएल को दिवालिया संकट से बाहर निकलने का रास्ता निकल जाएगा। कर्जदाताओं को अपने पैसे की वसूली की संभावना भी बढ़ेगी और वेदांता को इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। तो जेपी एसोसिएट के ऊपर 57,185 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है और ये कर्ज नहीं चुकाने की वजह से इसको दिवालिया प्रक्रिया के तहत इसमें कार्रवाई शुरू की गई। तो जेएल ने 17,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 3,800 करोड़ अग्रिम भुगतान किया जाएगा। अगले 5 साल तक 2,503,000 करोड़ के वार्षिक भुगतान किए जाएंगे। तो इन भुगतानों का नेट जो प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी लगभग 12,500 करोड़ बैठता है। तो देख सकते हो कि यह कंपनी अपने नाम पे करेगी इसमें, जिसमें जेपी पावर का बिजनेस इनके लिए काफ़ी शानदार लग रहा है। बाकी रियल एस्टेट के बिजनेस वगैरह कंपनी उसकी एसेट को बेच से वहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी डील की है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय जो वेदांता का डीमर्जर होगा उसके बाद वेदांता का जो शेयर होल्डर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद सौदा ये हो सकता है। लेकिन क्या सितंबर के अंत तक जो इस महीने में क्या डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसको डेडलाइन रखी गई है सितंबर की। देखना होगा कितना जल्दी डीमर्जर पूरा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।